कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार रोजगार, खाद्यान्न सुरक्षा और देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था और उसमें जीडीपी का गिरता हुआ आंकड़ा, इन तीनों मुद्दों पर देश की जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तीनों मापदंडों का सिलसिलेवार विश्लेषण करते हुए कहा कि जिस तरह से जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं और उसमें बेरोजगारी का स्तर, खासतौर से जो सैलरीड क्लास है, उसके जो आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत ही चिंताजनक हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि देश में रोजगार है नहीं और मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से ये कानून बनाने का प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरी मिलेगी, वो दरअसल संवैधानिक और कानूनी मर्यादाओं के खिलाफ है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने ये भी शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि जब रोजगार है ही नहीं तो आरक्षण की बात क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है। अभिषेक मनु सिंघवी ने हाल में जो आंकड़े सामने आए हैं उसका हवाला देते हुए कहा कि जुलाई के महीने तक जो आंकड़े पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं उसके मुताबिक लगभग 2 करोड़ से ज्यादा सैलरीड क्लास की नौकरी जा चुकी है। दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे, खासतौर से जीडीपी को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने भी ये भविष्यवाणी की है कि 2020-21 तक आते आते भारत की जीडीपी में 3% से ज्यादा की गिरावट होने वाली है। वर्तमान में जीडीपी का जो सरकारी आंकड़ा है, जो प्रेडिक्शन है, वो 4.2 का है और अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट जब सामने लेके आएगी तो कांग्रेस पार्टी को चिंता है कि या तो ये शून्य या निगेटिव तक जा सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर लगाया और जिसमें उन्होंने कहा कि जब कोविड संक्रमण का दौर चला तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको खाद्यान्न की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके बावजूद जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक और उन सरकारी आंकड़ों को जो एफिडेविट के तौर पे कोर्ट में रखा गया है उसमें भी ये साफ दिख रहा है कि लगभग 50% प्रवासी मजदूरों तक खाद्यान्न पहुंच ही नहीं पाया, उनको फूड सिक्योरिटी के दायरे में लाया ही नहीं जा सका। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था हो, रोजगार हो, खाद्यान्न सुरक्षा हो, इन तमाम विषयों पर सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, न कि गंभीर है। जो आज देश की अवस्था है, आर्थिक अवस्था है, सुरक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के जो मुद्दे हैं उस पर क्या जवाब है। जो सैलरीड क्लास है उसके विषय में, ये एक विशेष क्लास है, अपनी आय, अपनी इनकम जो सैलरीड होती है उसके आधार पर जीवित है, उसमें इतना जबरदस्त भयानक एक गिरावट हुई है। आपके देखे देखे आपके पिछले 4-5 महीनों के हर महीने के आंकड़े के, उससे हम जवाबदेही मांगते हैं उस मुद्दे पे देश से, सरकार से। अप्रैल तक लगभग 1.25 करोड़ सैलरीड क्लास, हम बात कर रहे हैं सैलरीड क्लास की, सिर्फ रोजगार गंवा दिए गए थे। मैं आपको वो आंकड़ा दे रहा हूं 1.25 करोड़ का, जो आपके जॉब्स, अगर आप सैलरीड क्लास है तो चली गई, गायब हो गई, छूट गई, नष्ट हो गई, आप बेरोजगार हो गए। वो आंकड़ा अब 1.9 करोड़ हो गया है। यानी मैं समझता हूं कि इस आधार पे जब तक अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी निकट भविष्य में, तब तक 2 करोड़ हो जाएगा। ये जुलाई का आंकड़ा है, अगस्त का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन भगवान न करे, ये लगता है कि अभी 2 करोड़ हो चुका होगा। ये सबसे भयानक और चिंताजनक है। इनकी गंवाई गई रोजगार आसानी से वापस नहीं आती। आसानी से तो मैं जोड़ रहा हूं, करीब करीब नहीं आती निकट भविष्य में। ये वो कैटेगरी है। तो इसलिए हमने पूछा कि ये क्या नहाएगी सरकार और क्या निचोड़ेगी, जब साथ साथ एक तरफ ये भयानक स्थिति, मैं आपको कॉन्ट्रास्ट दे रहा हूं, ये ब्रीफिंग मध्य प्रदेश के बारे में नहीं है, ये देश का एक मूल मुद्दा है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट दे रहा हूं कि ये बताइए कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री, कभी आपने देखा है कि रोजगार की बात करते हैं? ये प्रश्न है मेरा आपके जरिए। प्रधानमंत्री जी बताएं हमें
इतने प्रखर, इतने मुखर, इतने जबरदस्त प्रवक्ता, वक्ता, वो क्यों नहीं बोलते कभी भी? कभी रोजगार की आपने कोई बात सुनी है? क्यों माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश प्रशासन ये कहता है कि हम आरक्षण करेंगे? क्या ये पॉपुलिस्ट, एक प्रकार से लोकप्रियता की चरम सीमा नहीं है? आपके पास कुछ है ही नहीं रोजगार, तो आप इस प्रकार के लोकप्रिय स्लोगन्स दे रहे हैं या मूर्ख बना रहे हैं लोगों को? अब ये अपने आप में एक अलग मुद्दा नहीं है। इसको, जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन में, अलग से नहीं देख सकते, संकीर्ण भावना से नहीं देख सकते, क्योंकि ये मुद्दा है संदर्भ का। वो संदर्भ क्या है? आप जानते हैं कि हमारी गिरावट आर्थिक दृष्टि से, और ये आर्थिक दृष्टि एक प्रकार से पूरी तरह से सही नहीं, इससे ज्यादा गिरावट हुई है, लेकिन जीडीपी को माना गया एक द्योतक, उसमें 3 आंकड़े नोट करिए आप। 17-18 में, बहुत हाल की बात कर रहा हूं, उसके पहले तो बहुत बड़े थे फिगर। 17-18 में भी लगभग 7% जीडीपी का ग्रोथ रेट थी। मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। ये गिर गई 1% से 6.1% 18-19 में, यानी एक साल में करीब करीब 1% गिर गया। 1% करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए की बात होती है, देश के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद 19-20, और याद रहे 19-20 कोविड और कोरोना का साल नहीं है। कोरोना आया है, हमारे ये भयानक पैंडेमिक आया है फरवरी से या जनवरी से। मैं 19-20 पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। 4.2 का रेट है, यानी 7 से 6, 6 से 4.2, 3 वर्ष में। अब हमको वर्ल्ड बैंक बताता है, और आप ये मान के चलिए कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कंजर्वेटिव होते हैं, वास्तविकता उससे ज्यादा बुरी होती है, कि लगभग 3% या 3.2%, अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं, 20-21 में गिरने का, हमारी आर्थिक व्यवस्था को छोटा होने का आशंका है। यह वक्तव्य आया है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक एक प्रकार से ये वक्तव्य का नाम लेती है, लेकिन वो चेतावनी होती है कि हम इसका पूरा अवलोकन करेंगे अक्टूबर वाली रिपोर्ट में। अक्टूबर आने वाला है 2 महीने बाद। उससे पहले हम चेतावनी दे रहे हैं कि हमने जो कहा था कि 3.2% से कम होगी, वो शायद सही नहीं है, उससे ज्यादा से कम होगी। ये चेतावनी वर्ल्ड बैंक की है। और इस संदर्भ में आप क्या समझते हैं कि रोजगार पैदा हवा से होंगे? और इस संदर्भ में ये सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है सिवाय जुमलेबाजी। देश में मचाए हाहाकार कि राम भरोसे है सरकार, लेकिन याद रहे भगवान राम उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं।